किसान भाइयों, अगर आप सोयाबीन की फसल कर रहे हो और सोयाबीन की फसल अगर इसी तरीके से अगर पीली पड़ चुकी है, तो ऐसी पीली फसल को अगर आपको फिर से हरा भरा करना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपने कई तरीके के एनपीके डाल चुके होंगे, आप नैनो यूरिया इस्तेमाल कर चुके होंगे, 24-24 खाद का भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। ये येलो मोज़ेक वायरस है या डिफिशियंसी, ये आपके मन में शंका तो जरूर होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को क्लियर कैसे कर सकते हैं, या फिर क्लियर नहीं होने वाला है तो आपका खर्चा कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होने वाली है। तो इतनी मेहनत के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है, जरूर कंप्लीट करा दीजिएगा। तो आते हैं मुद्दे पे। तो भाई सबसे पहली वाली बात, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये थोड़ा सा फेरस का डिफिशियंसी भी है और साथ ही साथ येलो मोज़ेक वायरस का भी अटैक है। ठीक है, तो फेरस का डिफिशियंसी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फेरस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और येलो मोज़ेक वायरस है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक वायरस के लिए दवाई डालनी पड़ेगी। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज सोयाबीन के फसल में तो वायरस का ही होता है, येलो मोज़ेक वायरस। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है ये समझ लीजिए। मैं कई किसानों से मिला तो किसानों का कहना है भाई कोई भी फंजीसाइड डाल दिया जाए तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन आप एक्चुअल में वो फंजीसाइड डालते हो तो वो क्लियर नहीं होता है। उसके पीछे का एक्चुअल में कारण यही है कि फंगस के लिए फंजीसाइड लगता है, इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड लगता है, थ्रिप्स के लिए थ्रिपिसाइड लगता है, माइट्स के लिए मिटीसाइड लगता है। वैसे ही आपके वायरस के लिए वेरीसाइड की जरूरत होती है। और वायरस किलिंग का एक्शन या फिर वायरस ना आने देने के लिए जो एक्शन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब आप इंसानों का जो वायरस होता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन प्लांट्स में जो वायरस आते हैं, प्लांट्स के वायरस को क्योर करने वाला उस या फिर प्रिवेंटिव के तौर पर काम करने वाला अगर कोई चीज है तो वो है कॉपर। तो कॉपर आपको 3 प्रकार में मिलते हैं। एक ब्लू कॉपर जो कि आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, एक कॉपर मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के नाम से जिसको आप कोसाइड के नाम से जानते हो, एक तीसरा कॉपर मिलता है वो चिलेटेड कॉपर होता है, और चौथा मिलता है वो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो हम स्प्रेइंग नहीं कर सकते क्योंकि भाई उससे स्कॉर्चिंग आ जाएगी, तो उसका रूपांतरण आपको बोर्डेक्स मिक्सचर में करना पड़ेगा, तब ये वायरस के लिए आपके लिए काम करेगा फ्लावरिंग वाले स्टेज में भी। बाकी के बचे 3, चिलेटेड कॉपर हो गया, कोसाइड हो गया, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ये अगर आप प्रिवेंटिव के तौर पर अगर आपके एरिया में येलो मोज़ेक वायरस आता ही है तो अगर आप ये डालते हो तो आपका फायदा होगा। ये हो गया येलो मोज़ेक वायरस का। अभी दूसरी वाली बात क्या होती है कि अगर ये डेफिशिएंसी निकली तो भाई हम वायरस की दवाइयाँ डालते रहेंगे और डेफिशिएंसी क्लियर नहीं होगी तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है वो देने से पहले आपको प्रॉब्लम क्या है वो समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम पहले समझो, पहले तो क्लियर कर लो कि भाई आपके जमीन में फेरस का डेफिशिएंसी आता है या नहीं। भाई आपकी चुनकड़ी वाली जमीन होगी तो फेरस का डेफिशिएंसी आता है। अगर एकदम भारी वाली जमीन होगी जहाँ पे फेरस पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करता है तो उसमें भी कई कबार फेरस का दिक्कत आता है। तो ऐसी जमीन होगी तो वायरस के ऊपर ट्रीटमेंट ना करते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है फेरस के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा फेरस सल्फेट का आप रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको शानदार रिजल्ट आएंगे। तो फेरस देना कितना है, किसके साथ देना है, पहले तो ये जान लो। अगर आप फेरस सल्फेट ऐसी जमीनों में देना चाहते हो जहाँ पे फेरस की डेफिशिएंसी है, वहां पे यूरिया का एप्लीकेशन करके आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे फेरस का डेफिशिएंसी होता है वहां पे उस सॉइल का, उस जमीन का पीएच बहुत हाई हो चुका होता है। और ज्यादा पीएच वाले जमीन के अंदर अगर आप यूरिया डालोगे, कितनी भी बोरिया डालोगे, तो भाई आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक चीज करना है, अमोनियम सल्फेट के साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट का एप्लीकेशन करोगे तो आपकी फसल फिर से हरी भरी होने के चांसेस, अगर फेरस डेफिशिएंसी के कारण पीली पड़ी है तो ज्यादा होते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक बटन के साथ साथ शेयर का बटन जरूर दबाना। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।